कौमी असेंबली का पीटीआई के गिरफ्तार अरकान को रिहा करने का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार अरकान को पार्लियामेंट लाने की हिदायत। अयाज सादिक ने आईजी इस्लामाबाद को मुलाकात में बड़ा हुक्म दे दिया। पुलिस सरबराह ने गिरफ्तारियों से मुतालिक आगाह किया। स्पीकर कौमी असेंबली कहते हैं किसी भी मेंबर को पार्लियामेंट हाउस या लॉजेस से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी भी एमएनए की तज़हीक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया। तमाम अरकान की इज्जत मेरी इज्जत है। गिरफ्तारियों की फुटेजेस मंगवाई है। वाकये में मुलव्विस लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पार्लियामेंट के अंदर गिरफ्तारियों पर स्पीकर अयाज सादिक की चैम्बर में सियासी जमातों के कायदीन के साथ बैठक। कल होने वाले वाकये की तफसीलात का जायजा लिया। कल रात जो पार्लियामेंट के साथ हुआ है, जहां स्पीकर साहब जमहूरियत में, सियासत में अरेस्ट भी होते हैं, आपके इस छोटे भाई को 7 बार अरेस्ट किया गया बगैर किसी गुनाह के। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले यह है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पर याद रखी जाएगी। कल पार्लियामेंट और जमहूरियत पर हमला किया गया। 9 मई को जो हुआ वो गलत हुआ। कल जमहूरियत का 9 मई था। स्पीकर के सामने अरकान को गिरफ्तार करने वाले आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असेंबली इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि हमारे अरकान ने मस्जिद में पनाह ली, उन्हें वहां से भी उठाया गया। तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई का नहीं, जमहूरियत का मुकदमा लड़ रही है। पाकिस्तान के वजूद को जो है परसों चैलेंज किया गया। ख्वातीन के मुतल्लक जबान जिस किस्म की इस्तेमाल की गई, पाकिस्तान की सालमियत के, पाकिस्तान की यूनिटी, पाकिस्तान की जो आईनी जो भी हैसियत है, एक फेडरेशन है, उसको चैलेंज किया गया। उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं? परसों जो है एक स्याह दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है। अब 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी पीटीआई को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। उसने जो हमारे मुतल्लक कहा है ना कि फलाना का बाप और फलाने का बाप, अगर उसका कोई है तो आए लश्कर लेके यहाँ पे। हम इंतजार कर रहे हैं, अटक के पुल पे इंतजार करेंगे। हम अटक पुल पर अली अमीन गंडापुर का इंतजार करेंगे। 13 दिन रह गए हैं, देखते हैं कैसे बानी पीटीआई रिहा होते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असेंबली में इजहार ख्याल। कहा कि पीटीआई के जलसे में पाकिस्तान की वजूद को चैलेंज किया गया। कल जो कुछ हुआ वो कानून के मुताबिक हुआ। कोई पंजाब पर हमला आवर होने का बोलेगा तो रिएक्शन तो होगा। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अली मोहम्मद खान का मुसलसल शोर शराबा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोहम्मद खलील खान सिर्फ रंगबाजी कर रहा है। ये दरूद शरीफ पढ़कर झूठ बोलता है, झूठ बोलकर फिर दरूद पढ़ता है। जज्बाती तकरीरों से बानी पीटीआई रिहा नहीं होगा। किसी पीटीआई रुकन ने जलसे में नफरत अंगेज तकारीर की मुजम्मत नहीं की। हैरान हूं महमूद अचकजई आज कैसी बातें कर रही हैं। विफाकी वजीर राना तनवीर ने अली मोहम्मद खान को बड़ा ड्रामा करार दे दिया। राना तनवीर की तकरीर के दौरान ओपोजिशन अरकान का शोर शराबा। बस बहुत हो गया, अब ब्रेक लगा दें। मुस्तफा कमाल का हुकूमत और ओपोजिशन को मशवरा। कहा कि कल जो हुआ कोई भी इसकी तायद नहीं कर सकता। पीटीआई पागलपन कर रही है। कल जो हुआ उसका नतीजा है। जब आप जहर बोएंगे तो जहर ही काटेंगे। जलसे में वजीर आला साहब ने जो तकरीर की है वो कौन सी जमहूरी तकरीर है? वो कौन से मुल्क को मुस्तहकम करने की तकरीर है? वो कहां से जोड़ने की बात है? कोई तो उसका एंड होगा ना। कहीं तो रुके मुल्क की खातिर, किसी जगह तो रुके। रुक नहीं रहे ना। जिसके पास पावर है उसको ही समझना पड़ेगा।
कौमी असेंबली में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल पेश। मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने बिल ऐवान में पेश किया। डिप्टी स्पीकर ने जजेस से मुतल्लिक बिल मजीद गौर के लिए कायमा कमेटी को भिजवा दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, कमेटी अगर इस बिल को देखे तो हमें कोई एतराज नहीं। गंडापुर के 8 घंटे गायब रहने का मुअम्मा हल न हो सका। सुबह फजर के वक्त वज़ीर आला अचानक पेशावर पहुंच गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके अमले के फोन नंबर भी बंद रहे। पीटीआई रहनुमा और सूबाई वजीर अली अमीन गंडापुर को फोन करते रहे मगर किसी का राबिता न हुआ। पीटीआई का कहना है कि वज़ीर आला इस्लामाबाद में आला सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग्स में मसरूफ थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरवत समेत कई रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारी हुई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी मगर इस पर जो हुकूमती रद्द अमल है वो ठीक नहीं। लोग तजुर्बे से सीखते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इस पर माजरत कर चुके हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पीटीआई रहनुमाओं को कामयाब जलसे की सजा दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हंगामी इजलास आज होगा। असेंबली इजलास में सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल, मुख्तलिफ महकमों से मुत्तलिक सवालात और बिजली लोड शेडिंग पर भी बहस की जाएगी। इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की शिरकत भी मुतवक्के है। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां नामुनासिब हैं। 30 सितंबर तक इंतजार करें, देखें कि आसमान कैसे कैसे रंग बदलता है। शेख रशीद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पीटीआई के खिलाफ हुकूमत फिस्तायत पर उतर आई है। सारे दहशतगर्द जलसे के अंदर मौजूद थे लेकिन नीयत नहीं थी। आप कर नहीं सकते। फिर यह है कि अफसोस की बात यह है जिसका चीफ साहबा ने इज़हार किया कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त दहशतगर्दों का, शरपसंदों का अड्डा है। जिसको आपने शेल्टर देना उसको खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर ले जाए, उसके बाद आप तमाशा देखें और आप पूरी रियासत जो है वो सरेंडर कर देती है उनके सामने कि जी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में घुस गए। जब उनका वज़ीर आला दहशतगर्द है, उसकी ज़बान दहशतगर्दों वाली है, उसकी हरकतें दहशतगर्दों वाली है, तो वो दहशतगर्दों को सपोर्ट ही करेगा। और सारे दहशतगर्द आपको जो है वो वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से मिलेंगे। वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर खुद सियासी दहशतगर्द है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस सियासी दहशतगर्द का अड्डा बना हुआ है। हम किसी की ख्वाहिश पर सूबों को लड़ाना नहीं चाहते। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि फेक वीडियोस फैलाने वाले सियासी दहशतगर्द पीटीआई के जलसे में मौजूद थे। पीटीआई को तोशाखाना केस में सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ धोखाधही का मुकदमा दर्ज। हुमायूं दिलावर पर बनू में सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्जाम में महकमे एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया। एफआईआर में जज हुमायूं दिलावर की वालिद और उनके भाई रजिस्ट्रार ताज वली खान भी नामजद किए गए हैं। आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस पर समात। यूसुफ रजा गिलानी ने नैब और अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। एहतसाब अदालत के जज आबिद सज्जाद ने यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस की तहकीकात अब एंटी करप्शन करेगी। नैब तरमीम के बाद नैब कराची ने 161 केसेस महकमे एंटी करप्शन को भिजवा दिए। ट्रांसफर होने वाले केसेस में केडीए, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, महकमा ज़राअत के ऑफिसर्स के मुकदमात शामिल हैं। कोयटा में ऑल बलोचिस्तान उलमा और मशाइख कन्वेंशन का इनकाद। उलमा कन्वेंशन में मुल्क में अमन कायम करने में किरदार अदा करने का इरादा, क़याम अमन और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने पर इत्तेफाक, मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए काम करने का अहद, बैनुल सूबाई इत्तेहाद और भाईचारे की फिरोग देने पर जोर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा को ओहदे पर बहाल कर दिया। अदालत की 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की।
मार्गलाड नेशनल पार्क एरिया में रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तों का फैसला सुना दिया। अदालत ने रेस्टोरेंट से मुतल्लिक नजरसानी दरखास्तें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई राय वापस ले ली। पंजाब की तारीख की पहली मौसमियाती पॉलिसी तैयार। तवानाई की खपत में 10% कमी लाई जाएगी। 3 साल में सरकारी इमारतों, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स को 30% शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब में बिजली से चलने वाली गाड़ियों की तादाद 30% की जाएगी। 2030 तक पंजाब में ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में 25% कमी की जाएगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब मौसमियाती पॉलिसी की निगरानी कर रही हैं। किसान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के काश्तकारों के लिए बड़े ऐलानात। सूबे भर के 40,000 किसानों में किसान कार्ड की तरसील का आगाज। ज़राई माल पायलट प्रोजेक्ट शुरू। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप और ट्यूबवेल सोलराइजेशन का जल्द आगाज होगा। मुनशियात की तैयारी और खपत में इस्तेमाल होने वाले अशिया की फरोख्त पर पाबंदी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर कमिश्नर कराची ने अहकामात जारी कर दिए। मुतल्लिका थानों के SHOs की खिलाफ वर्जियों पर मुकदमात दर्ज करने के मजाज होंगे। समुद्री तूफान यागी की शिमाली वियतनाम में तबाहकारियां जारी। मुख्तलिफ हादसात में दर्जनों अफराद हलाक हो गए, मुतादिद जख्मी हुए। शिमाली वियतनाम में पुल के गिरने से कई गाड़ियां बह गई। खबर रसा इदारे के मुताबिक तूफान के बाद 15 लाख अफराद बिजली से महरूम है। शिमाली कोरिया में 30 अफसरान को सैलाब के हिफाजती इंतजामात न करने पर फांसी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक सेक्रेटरी समेत 20 से 30 अफसरान को फांसी दी गई है। किम जोंग उन हिफाजती इंतजामात न होने पर नुकसान के जिम्मेदारान को सख्त सजा देने का इशारा दे चुके थे।